प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर TMT। इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले महाराजगंज की बात करेंगे। महाराजगंज से बड़ी खबर सामने निकल आ रही है, जहां पर बीजेपी और निषाद पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। नौतनवा विधानसभा से ऋषि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। निषाद पार्टी और बीजेपी ने प्रत्याशी उतारा है। महाराजगंज में कुल 5 विधानसभा सीट है, तो बीजेपी ने अपना प्रत्याशी यहां से घोषित कर दिया है। बीजेपी और निषाद पार्टी ने, आपको बताते चले कि यहां से ऋषि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है और ऋषि त्रिपाठी पर भरोसा जताया है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशी की घोषणा लगातार हो रही है और इसी दौरान महाराजगंज में ऋषि त्रिपाठी को उतारा गया है। नौतनवा ये विधानसभा सीट है जहां से ऋषि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। और जौनपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जौनपुर में आपको बताते चलेगी शाहगंजी विधानसभा सीट से रमेश सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी गठबंधन निषाद पार्टी ने रमेश सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी गठबंधन निषाद पार्टी ने सपा को दे रही है यहाँ से सीधा टक्कर। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं जौनपुर से। यहाँ पर आपको बताते चले कि जौनपुर की शाहगंजी जो सीट है, विधानसभा सीट है, यहाँ से रमेश सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी गठबंधन ने, निषाद पार्टी ने रमेश सिंह को मैदान में उतारा है और रमेश सिंह पर भरोसा यहां से जताया जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सीधा टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अलीगढ़ की। अलीगढ़ के छर्रा विधानसभा की प्रत्याशी लक्ष्मी धनखड़ वैसे तो MA हैं, लेकिन ज्ञान के बारे में उनका सामान्य ज्ञान गड़बड़ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के बारे में जब उनसे पूछा गया तो वह अगल बगल झांकने लगी और वहीं बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के नाम की स्पेलिंग जब पूछी गई तो उनका दम फूलने लगा। वहीं आपको बताते चले कि छर्रा विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने लक्ष्मी धनगर को टिकट दिया है। 1 साल पहले समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने वाली लक्ष्मी नगर को यहां से टिकट दिया गया है। सपा में मठाधीश नेताओं को पीछे छोड़ते हुए इनको यहां से टिकट दिया गया है और ठाकुरों के गढ़ में ताल ठोककर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी का मेन और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी। नहीं, फाउंडर कौन है समाजवादी पार्टी? माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी। ये पार्टी कब फाउंडेड की गई थी, किस डेट को? 94। कब? 94। अच्छा, नेशनल जनरल सेक्रेटरी कौन है समाजवादी पार्टी का? राम गोपाल यादव। नेशनल जनरल सेक्रेटरी की स्पेलिंग क्या है? राम गोपाल यादव जी है नेशनल जनरल सिक्योरिटी। चेयरपर्सन कौन है समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी का मेन और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी। अखिलेश जी की स्पेलिंग क्या है? AKSH AKHAILESH। तुम इतना। और अमेठी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप पलट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार अनियंत्रित पिकअप यहां पर पलट गई है और हादसे में 28 लोग घायल हो गए हैं और 11 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तेज रफ्तार पिकअप पलटा है और इस हादसे में 28 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से 11 लोग गंभीर बताई जा रही है। संग्रामपुर से मटर की फली तोड़ने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हो गया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का मिला है। कई लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिसमें से 11 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को
पास के अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन बस्ती ने 100% चुनाव में मतदान करने के लिए जनता को जागरूक करने और समाज सेवी सहित कई संगठनों को इस महापर्व पर भाग लेकर चुनाव में 100% मतदान कराने को लेकर प्रयास किया है। वहीं जिला अधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल खुद गांव-गांव जाकर जनता से अपील कर रही हैं कि 100% मतदान चुनाव में हो। और इसी के दौरान आपको बताते चले कि इसके साथ ही बस्ती जिले के जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट में समाज सेवियों को बुलाकर यह अपील की है कि आप लोग जनता के बीच जाएं और 100% मतदान कराने का प्रयास कीजिए। रोटरी क्लब के साथ मिल करके एक दस्तक अभियान का प्रारंभ किया जा रहा है कि जहां पर भी हम लोगों का वोटिंग प्रतिशत कम रहा है पूर्व के चुनाव में, उन बूथों पे विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घर घर जा कर के वहाँ पे दस्तक दिया जाएगा और वहाँ पे लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे कि हम लोग अपना मतदान प्रतिशत बढ़ा सकें और इस लोकतंत्र के महोत्सव को और अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। पहले के चुनाव में भी इस तरीके का प्रयोग किया गया है लेकिन सफलता नहीं मिली, तो इस बार क्या अलग करेंगे कि उम्मीद की वजह से? ये कहना गलत होगा कि सफलता नहीं मिली है, परंतु हम लोग जो है लगातार जो हम लोग का दायित्व है वो निभाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो है हम लोगों के साथ जुड़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजीपुर की। गाजीपुर से अहम खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर नौनहारा थाना अंतर्गत एक गैस एजेंसी में 1,92,000 की लूट हुई थी और जिसमें पुलिस ने लूट की घटना का चौंकाने वाला खुलासा करते हुए यहां पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि शनिवार को थाना क्षेत्र में एक गैस एजेंसी कर्मचारी से 1,92,000 की लूट का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई थी। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया है कि तथाकथित लूट मामले का पीड़ित अशोक कुमार चौबे ही जांच उपरांत आरोपी पाया गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पहले तो आप जैसा कि जानते हैं कल की 1,90,000 की लूट के लिए सूचना मिली थी कि मेरे लूट हो जाइए। एसपी गैस एजेंसी का जो मैनेजर है उसे सूचना दिया था। इस पर पूरी घटना की छानबीन की गई और सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये सूचना झूठी लिखाई गई थी। जो मैनेजर है ये हमारे यहाँ जिला बदर हैं रामेश्वर चौबे, उनकी गैस एजेंसी है, उनके यहाँ ये मैनेजर है, वो जिला बदर है इस समय। तो इसने बीच में पैसे का गड़बड़ कर दिया था, पैसा बांट दिया था, खर्च कर दिया था, तो वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और कासगंज से एक अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। कासगंज जनपद के गंजुंडवाड़ा क्षेत्र के नाहरिया धीर में बम्बा की सफाई न होने के चलते ओवरफ्लो हुआ और बम्बा के पानी का कटाव हो गया, जिससे कि गांव में पानी घुस गया। इसके साथ ही ग्रामीणों की जो फसल थी वो भी बर्बाद हो गई। बम्बा में हुए कटान के चलते बम्बा का पानी किसानों के खेतों में जा घुसा, जिससे 1 दर्जन से अधिक किसानों की खेतों में खड़ी फसलों का नुकसान हुआ है। बम्बा में हुए पानी के कटाव के चलते तमाम किसानों की लगभग 80 बीघा सरसों की फसल पूरी तरीके से जलमग्न हो गई है, जिससे कि किसानों का भारी नुकसान हुआ है। ये पूरा मामला है, बम्बा छोड़ देते हैं, सिंचाई विभाग गए, उनने कोई नहीं सुना और फिर वहाँ नहर के किनारे इनका सिंचाई विभाग का ऑफिस है, वहाँ ताला मेड़ा मिलता है, जहाँ पर कुछ नहीं, सब फसल जल से नष्ट हो जाती है। हम ऐसे परेशान खड़े खड़े देखते रहते हैं, पट्टे पे किराए पे बटाई पे ज़मीन करते हैं, कोई सुनता ही नहीं कोई देखने को आता है इसको। कितना नुकसान होगा लगभग? करीबन होगा 25-30 लाख का, से ज़्यादा ऊपर ही होगा। ये खेतों में पानी बम्बे का कटा हुआ है। सिंचाई विभाग वाले, जल निगम वाले ये ऊपर पुलिया तक सफाई करते हैं, नीचे सफाई नहीं करते, इसलिए करीब 80 बीघे ये लया डूबा है, 50 बीघे नीचे डूबा पड़ा है। तो आपने इसकी कहीं कोई शिकायत की? शिकायत करी थी, बम्बे के पास एक ऑफिस है, वहाँ पे गए थे, वहाँ भी ताला लगा। सेमनपुर गए भाग के, वहाँ भी कोई नहीं मिला। ये बताया कि 8-8, 10-10 दिन बाद आते हैं यहाँ पे। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं पानी का इंतजाम हो जाए ना, बाकी जो खेत रह गए हैं बराबर में ये भी डूब जाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।